नेक्स्ट टॉपिक है आपका हायर परचेज सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 14 में, व्हेन दी वेंडर्स टेक बैक द पोजेशन ऑफ ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल गुड्स। अगर टोटल गुड्स का कुछ पार्ट पोजेस्ट कर लिया जाता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 में 1 अप्रैल 2018 को रामा लिमिटेड ने दिल्ली मोटर से 5 कार खरीदी है और एक कार की कीमत 1 लाख रुपए है, तो 5 कार की कीमत होगी 5 लाख रुपए। 1 लाख की अगर वो डाउन पेमेंट कर देता है तो उसके पास 4 लाख रुपए बच जाता है। उसके बाद वो कहता है कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी है 1 लाख ईच, तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 1 लाख ईच के हिसाब से 4 लाख ही हुआ। देखो 4 लाख दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब इक्वल टू दी कैश प्राइस है ये, इसमें कुछ भी इंटरेस्ट ऐड नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन में 12% और डेप्रिसिएशन रहेगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग 10% पर एनम। ये ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है 5 लाख का 10% कह रहा है। अब उसने कहा 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट की है, मतलब अगर 2008 में खरीदी है तो 2009, 10, 11 और 12। लेकिन बाई चांस जो रामा लिमिटेड है वो 2010 को पेमेंट नहीं कर पाया, इसका मतलब हमारी 2 ही एंट्री पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। 2008 और 9 पे ख़त्म हो जाएगा, 10 में तो उसने पेमेंट ही नहीं करनी। 10 में पेमेंट ना करने के बाद वो आगे क्या लिखता है बुक के अंदर, देखिए आप। लिखता है रामा लिमिटेड कुड नॉट पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 मार्च 2010, नहीं पेमेंट करी। आफ्टर नेगोशिएशन दिल्ली मोटर्स एग्रीड टू लीव 2 कार्स विद द परचेजर। दिल्ली मोटर्स क्या करते हैं, 2 कार तो परचेजर के पास छोड़ देते हैं। एडजस्टिंग दी वैल्यू ऑफ अदर 3 कार्स, आपने इस वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है कि कितनी कार को रीपोजेस किया गया है, सिर्फ 3 कार को, तो हमने 3 कार के हिसाब से अपनी वैल्यू को सॉल्व करना है। और 3 कार जब उसके पास रह जाएगी वेंडर्स के पास, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 20% पर एनम के हिसाब से, और किस वैल्यू पर, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। 3 कार के बाद वो उसके ऊपर 15,000 रुपये खर्च कर देता है और 3 कार को मार्केट में जो बेचता है उसकी वैल्यू है 2,20,000 रुपये। शो दी नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 कार की वैल्यू 1 लाख के हिसाब से 5 लाख रुपए की हुई। उसके बाद 10% डेप्रिसिएशन के बाद 50,000, बैलेंस बचा 4,50,000। ये 2008 से शुरू करा, 9 में क्लोजिंग करी, 9 में इसकी ओपनिंग कर दी। फिर उसके बाद 5 लाख के ऊपर 10% क्यों लगाया, क्योंकि 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था, 50,000 रुपये। अब बाय दिल्ली मोटर्स, ये मैंने 1,92,000 कहाँ से आया, यहाँ पर देखिए आपने एग्रीड वैल्यू, क्योंकि 3 कार जो है वेंडर के पास रह जाती है। 3 कार 1 लाख के हिसाब से 3 लाख की हुई, 20% डेप्रिसिएशन के हिसाब से 60,000, 2,40,000, क्योंकि लास्ट के 2 ईयर्स का हमें बेस निकालना है। फिर अगले साल 2,40,000 का, यहाँ पर देखो मैंने 2,40,000 का 20% कर दिया, जो कि वैल्यू आती है 48,000, यानी कि वेंडर के पास उस मशीन की वैल्यू रह जाती है 1,92,000, यानी कि मार्केट में उसका प्राइस इतना है। अगर हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग 10% ही रहता, जो हमारा चल रहा था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग, तब उसकी वैल्यू कितनी होती मार्केट में, वो हम चेक कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। 3 कार की वैल्यू 1 लाख के हिसाब से 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000, बचा कितना 2,70,000। फिर 3 लाख का ही 10% नेक्स्ट ईयर 2 साल के लिए निकालना था, 30,000 ही रहेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है और ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। आपका बचा 2,40,000 रुपये। देखो अगर 10% रहता क्वेश्चन में, तो आपकी जो सेल होती वो 2,40,000 में होती, लेकिन अब कितने में हो रही है, 1,92,000 में। तो बायर को कितना लॉस सफर्ड करना पड़ रहा है, 2,40,000 में से 1,92,000 करें, यानी कि ये 48,000 है। ये आ गया आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 48,000 का उस पर्सन को लॉस हो गया। ये बना के देखोगे वर्किंग नोट में, तभी आपको समझ आएगा कि ये वैल्यू कैसे आएगी। और जहाँ वर्ड आ जाएगा ना एडजस्टिंग, वहाँ पर आप इसको सॉल्व कर दोगे। बुक के ये जो 1,92,000 निकालने के लिए मैंने यहाँ पर दिल्ली मोटर्स का अकाउंट बनाया है। 5 लाख की कार है, 1 लाख की डाउन पेमेंट गई, बचा कितना 4 लाख। 4 लाख का 12% 48,000। उसके बाद ये 1,48,000 क्यों आया, क्योंकि 1 लाख रुपए की 4 पेमेंट हुई है और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट करना है, तो 1 लाख प्लस 48,000, 1,48,000, 3 लाख बचा। 3 लाख यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, इसका 12% 36,000। फिर अगेन
ये 1,92,000 जो हमने 3 कार वर्किंग नोट में निकालना था ये यहाँ पर आएगा। बैलेंस बचा 1,44,000। ये है इन द बुक्स ऑफ रामा लिमिटेड में। अब है इन द बुक्स ऑफ दिल्ली मोटर्स में। रामा लिमिटेड अकाउंट ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। 5 लाख रुपये, 1 लाख की डाउन पेमेंट, 4 लाख का 12% 48,000, फिर 1 लाख प्लस 48,000, 1,48,000, 3 लाख बचा। ये जो वैल्यू थी वो गुड्स रिटर्न कर दी 1,92,000 में। गुड्स रिटर्न अकाउंट में उसने पहले ही कहा था कि 15,000 रुपये वो रिनोवेशन के खर्च कर रहा है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। 1,92,000 हमारा आ चुका है। मार्केट में वो बेचना चाहता है 31 अगस्त 2010 तक उसको 2,20,000 में। तो 2,20,000 में से इन दोनों को माइनस कर दिया तो 13,000 का प्रॉफिट हुआ उसको उसे बेचने पर। फिर इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम मनीष मोटर 3 टेम्पो कोस्टिंग 50,000। 3 टेम्पो है, 3 टेम्पो, उसकी कोस्टिंग 50,000 रुपये है। तो टोटल हुआ 1,50,000 रुपये। ये बात है 1/1/2003 की। उसने 20% की जो है डाउन पेमेंट कर दी। 20% किसका? 1,50,000 का 20%, ये हुआ 30,000 रुपये की डाउन पेमेंट। आपके पास बचा 1,20,000 रुपये। 1,20,000 को वो कहता है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बना लो, यानी कि कितने कितने की बनी? 40,000, 40,000 और 40,000 की। इनकी पेमेंट हुई कब है? इसकी पेमेंट हुई है 31/12/2004 को, ये 2005 को, ये 2006 को। ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होगी। उसके बाद वो ये कहता है कि इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा 9% का। डेप्रिसिएशन रहेगा 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ईयर। मतलब सिर्फ एक की ही पेमेंट हुई है, बाकी 2 वो नहीं दे पाया है। ये क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रही हूँ मैं। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ईयर। मनीष मोटर एग्रीड टू लीव 1 टेम्पो। मनीष मोटर क्या करता है? एक टेम्पो जिसकी पेमेंट हुई है वो परचेजर को दे देता है और 2 टेम्पो को एडजस्ट करता है, एडजस्टिंग वैल्यू ऑफ 2 टेम्पो। तो मुझे यहाँ पर वेंडर की बुक में वैसे ही निकालना पड़ेगा जैसे, और ये हायर परचेजर। अब मैं लिखूँगी कि 2 टेम्पो 50,000 के हिसाब से कितने के हुए? 1,00,000 रुपये के। लेस उस पर वो कहता है जब 2 टेम्पो उसके पास रह जाते हैं तो 30% एनुअली डेप्रिसिएशन रहेगा। तो 30,000 का रहा, बचा कितना? 70,000 रुपये। फिर लेस नेक्स्ट 30% 70,000 का 21,000 रुपये। 49,000 का वो मार्केट में सेल होता है अगर 30% रहे। और अगर 20% के हिसाब से 2 टेम्पो की वैल्यू निकालूँ इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर तो कितनी रहती है? 1,00,000 रुपये लेस 20% 20,000 रुपये, बचा कितना? 80,000 रुपये। लेस 20% 16,000 रुपये, आपके पास बचा 64,000। वैसे वो 64 में जाता और अब कितने में जा रहा? 49 में। तो कितने का लॉस सफर्ड हुआ उस पर्सन को, हायर परचेजर को? 64,000 में से 49,000 माइनस कर दो, उसे 15,000 रुपये का लॉस हो गया। ये ठीक वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया गया है। इसमें लास्ट में वो कहता है कि 5,000 रुपये उसकी रिपेयर पर खर्च कर दिए, ठीक है, और उसको जो सोल्ड करना है रिपेयर पर खर्च करने के बाद वो है प्रॉफिट ऑफ 5% ऑन टोटल कॉस्ट का। अब टोटल कॉस्ट तो आपको चेक करनी पड़ेगी कि कितनी आपकी रहती है, उसके हिसाब से ही उसमें 5,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बुक के अंदर 1,50,000, 30,000 यहाँ, 1,20 यहाँ आ गया। उसके बाद 20% किया 24,000। अब 49 मैंने यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया। ये लॉस हमें कैसे हुआ ये हमें लास्ट में ही पता लगेगा कितने का लॉस हुआ। 15,000 रुपये का जैसे वो यहाँ पर लॉस बता रहा है। मनीष मोटर्स में 1,50 यहाँ, 30,000 यहाँ, 1,20 का 9% लिया 10,800। 40,000 की पहली इंस्टॉलमेंट में 10,800 ऐड से किया 50,800। बैलेंस बचा 80,000 रुपये। 80,000 हमारे यहाँ पर आ गए 9% के हिसाब से 7,200 रुपये। 49,000 यहाँ से उठा के हमने डाल दिया। 38,900 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र हो गए 9% के। ये यहाँ पर इस तरह से वो कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए ये सेम इसका जो है अपोजिट एक्स लिमिटेड में बन जाएगा।
हमारा जो 49,000 है उसमें 5,000 रुपये रिपेयर के खर्च किए थे। 49 और 5,000 बचा 54,000। इस 54,000 का 5% जो भी होगा वो टोटल कॉस्ट के ऊपर हमारा सोल्ड हो जाएगा। ये हुआ 56,700 रुपये। अब हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ 2,700 रुपये का, तो हमने ये 2,700 रुपये हमारे आ गए।